हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के यानी परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगामी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। साथ ही अगर जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो है और वो आपको मिलते रहें। देखिए, पहला सवाल है 740 का 35% उस संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 740 का मतलब गुणा 35% उस संख्या यानी ये वाली संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, अब जो संख्या निकलेगी उसका 2/5 निकालना है आपको, यानी x से 34 अधिक है। 0 से 0 काट लेंगे, 5 सत्तर 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 सत्तर 14। तो ये आपका 37 गुणा 7 कर लेंगे, 7 सतैया 49, 7 4, 7 तीय 21 और 4 25 बराबर x प्लस 34। ये माइनस के हो गए, इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे 559 माइनस 34। जब 34 जाएंगे एक्स में तो कितना बचेगा आपके पास, x बराबर 5 2 2 यानी 225 बचेंगे। 225 का इस संख्या का 2/5 निकालना है तो 2 गुणा 5 कर लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 बचे 2 इसमें मिलाए तो 25 हो गए, 5 25 और 25 दूनी 45 दूनी 90। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 90 आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला आपके पास क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, 20 तथा 5% के दो क्रमांकदार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? तो आपको क्या करना है, बट्टा निकालना है। बट्टा जब निकालते हैं यानी डिस्काउंट जब निकालते हैं आप, तो सिंपली है कि आप डिस्काउंट जब निकालेंगे तो 100 का अगर आप 20% निकालते हैं तो आपको पता है कि 100 का जब 20% निकालेंगे बट्टा तो 20% ही होता है। अगर हम बात करें जो वैल्यू मानेंगे अपन यानी वस्तु की, वो 100 रुपये मानेंगे। तो 100 में से अगर 20% आपने बट्टा दे दिया तो यानी डिस्काउंट दे दिया तो वह वस्तु कितने की होगी, 80 रुपये की होगी। तो जब 80 रुपये की हो गई वह वस्तु, तो फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, एक और डिस्काउंट है 5, कितना है इसमें 5%। तो दूसरा जो डिस्काउंट है 5% कर लेंगे, 5/100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। तो ये कितना हो गया आपके पास, 4। तो आपके पास डिस्काउंट एक 4 हो गया और एक 20 हो गया, यानी टोटल डिस्काउंट 24% का हो गया डिस्काउंट। और वस्तु की कीमत की अगर बात करें तो वस्तु की कीमत जो है ना वो आपकी 76 रुपये की बचेगी। ठीक है, अगर पूछता है तो। बाकी का आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास है थर्ड, जो कि सरल है आपके पास सवाल। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने से उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब कोई वस्तु की कीमत जब 30% कम की जाती है यानी 100 माइनस 30, 70/100। और फिर क्या है कि आपको 40% अधिक की जाती है यानी 140/100। ठीक है, तो 100 छोड़ के आप 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे तो 7 चौको 28, हासिल 2, 7 8 9,
बटे 100। 100 से आपका कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2% की कमी हो जाएगी। अगर आप इसी को सेकंड ट्रिक से करेंगे तो उस वस्तु की कीमत आप 100 × 100 मानेंगे, यानी 10,000 रुपये मानेंगे। तो क्या करेंगे आप, 100 एक 70, तो 70 गुणा 140, यानी 70 कम हो रही और 40 बढ़ रही, तो 140 कर लेंगे। इनका गुणा करेंगे तो आप कितना आ रहा है, 7 चौको 28, हाथ से 2, 7 8 9, 9,800 रुपये है ना। 10,000 की खरीदी, तो आपके पास कितना, 200 रुपये बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 2% की कमी आ गई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। अच्छा सवाल था आपके पास। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से एक गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो जहाँ देखेंगे आपके चीनी टोटल अगर वैल्यू बात करें तो 1116, 10% की कमी हो गई तो 90/100 है ना। अब आगे लिखा हुआ है कि गृहिणी को 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य याद कीजिए। तो घटा हुआ मूल्य याद करेंगे 1116 बटे x बराबर 6.2, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज कर लेंगे, यहाँ पक्षांतर कर लें, 116 बटे 9x ऐसा ही रहने दे रहे, यानी 0 से 0 काट दें तो आपके पास हो जाएगा 9x और 10 ऊपर चले गए, ये 116 बटे x कर लेंगे 6.2, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा, 9x, तो ये गुणा करेंगे तो 11 10 हो गए, और ये 9 के करेंगे आप तो 9 एकम 9, 9 का ऊपर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 × 9, 5 9 और 4 14 की 4 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 0 0 44 बराबर 1। तो ये घटा लें आप, कितना होगा आपके पास, 160 में से ये आप घटाएंगे तो कितना होगा, 10 6 बचे, 1 1 1 0, तो आपके पास ये बचेगा आपका 1169x बराबर 6.2। तो यहाँ आप x बराबर कर लें, x बराबर ना करें तो आप क्या कर लें, ये हो जाएगा आपका 116, ये इस तरफ आ गए, 9x हो गए, दशमलव घटाई 0 बढ़ जाएगी आपकी। इसके बाद आपको मैं यहाँ करके बताता हूँ। वन 62 और ये 9 भी यहाँ कर लेंगे ना, बाकी का आप काट लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ना। 2 से काट लें, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16, 0 0 0, 9 1 9, 9 6 54, 9 2 18, 0 31 कम 31, 31 22, x बराबर 20 आ गया आपका आंसर, ठीक है।
आ गया आपको समझ में ये वाला सवाल? ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई की 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई की कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ वो ये है, आपको सिंपल करना है कि 60 और 160 यानी फार्मूला लगा लेंगे आप चाहें तो आपको फार्मूला क्या लगता है? x 100 प्लस x इंटू 100%। यहाँ आप काट लें जो भी कट रहा है, 0 0 2 3 6 2 8 16 2 चौको 8 50 2 25 12.5% आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा? तो ये सिंपल सवाल है, आप कर लेंगे। a को आपको जो कि मानना है जो भी मान लें, ठीक है। a और b का अनुपात याद करना है। x मान लें या जो भी मानना है आपको, a मान लें। x इंटू 60% बटे 100 बराबर b का 12 इंटू 3/4। 0 से 0 कट गई, 2 3 6 2 5 10 यानी 3x बटे 5 बराबर 3y बटे 4। यहाँ लिखेंगे आप 3x 3y बराबर 5/4 होगा ना, पक्षांतर किया 3 से 3 काट लो यही, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर x बटे y बराबर 5/4 आपका आंसर आ गया है ना। अगला देखिए, अगला सवाल है, यदि a की आयु b की आयु से 25% कम हो तो b की आयु a की आयु से कितनी प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ जो आपको फार्मूला है वो है 25% कम है ना, तो 25 कम कर लेंगे ना, 25/75, 25 दिया 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। ठीक। इसी तरह अगला देखिए, यदि a की आय b की आय से 50% कम हो तो b की आय a की आय की कितने प्रतिशत अधिक होगी? अब अधिक की बात कर रहा है तो 50/50 जब अधिक करें तो किस संख्या को करना है आपको? 150 नहीं करना है, 0 से 0, 50 से 50 कट गए यानी 100% हो, है ना। ठीक है, ये आपका सवाल हुआ।